ये हमारा जो कुरुक्षेत्र का इतिहास है, ये इतिहास तो सभी को पता है, लेकिन बीच में हमारे इतिहास को खत्म कर दिया गया था। बहुत से आक्रमण हुए और सभी ने सनातन को हानि पहुंचाई, क्योंकि वो सनातन जो था वो सत्य से ओतप्रोत था और सत्य बाहरी आक्रमणकारियों के समझ में नहीं आता था। वो ईश्वर को मानते नहीं थे। हमारे देश में मंदिर रह गए। बाद में इन मंदिरों में यात्रियों को यात्रा के बहाने घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, वो एक व्यापार का केंद्र बना दिया, जो सरासर गलत है। अब मैं देश को और सभी को ये बात बताना चाहता हूं कि देश के सीएम भी सुने, पीएम भी सुने, क्योंकि यहां किसी को भी सुनने की आदत नहीं है। ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं, तो कुरुक्षेत्र में नारायण भी किसी की नहीं सुनते। और अब नारायण परिवर्तन चाहते हैं और जो चाहते हैं वो करके रहेंगे। इन मंदिरों के बारे में लोगों को जानकारियां देना बहुत जरूरी हो गया। ये मंदिरों में लोग आते तो हैं, पर मंदिरों के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने सिर्फ इनको मंदिरों में जाओ, दान करो, प्रसाद चढ़ाओ, यही सिखाया। लेकिन मंदिरों के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये मंदिर हमारे सनातन के स्तंभ हैं। सनातन की शिक्षा देने के लिए ये मंदिर, जो भगवान के मंदिर कहते हो, तो भगवान के मंदिर में कौन सामने है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण कहाँ है? गर्भ में जहाँ रहते हैं मंदिर के अंदर, वो जो प्रांगण है उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। और आपको भी पता है संपूर्ण योनियों में नारायण का जन्म प्रकट होता है। नारायण ईश्वर कहाँ रहता है? सभी योनियों में, क्योंकि सभी का जन्म वहीं से होता है। हमारे सनातन का जो ज्ञान था वो कौन ज्ञान था? कमर से नीचे का ज्ञान। आज यही ज्ञान लोगों को नहीं है। भगवान जो मंदिर है हमारे, इन मंदिरों की परिभाषा क्या है? भगवान किसको कहते हैं? ये युवाओं को, औरतों को आज बेहद जरूरी है समझना। भगवान किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं जो स्त्री पुरुष संबंध बनाते हैं, लिंग और योनि का जो मिलन है। भगवान, भग माने योनि, वान माने लिंग, और इन दोनों का मिलन ही भारत में पवित्र था और उसी को भगवान का दर्जा दिया जाता था। और उसी भगवान को आज हर कोई गंदा करने में लगा हुआ है। और इन मातृशक्ति, जो नारी शक्ति है, जिसको कहा जाता है नारी तू नारायणी, अब इन नारायणी को भी एहसास कराना जरूरी है कि नारी तू नारी नहीं है, तू नारायणी है, क्योंकि तेरे गर्भ में नारायण का वास है। और उस नारायण के बारे में तुम्हें नहीं बताया गया, तुम्हारी शक्ति को तुम अवगत नहीं कराया गया, जिस वजह से आप सभी परेशान हो। अपनी कमजोरियों को जितना आप दबाओगे उतना ही वो कमजोरियां बढ़ेंगी। इसलिए कमजोरियों का इलाज करना बहुत जरूरी है।
आज जितने भी लोग हैं सब इसी कमजोरी के शिकार हो गए हैं। उनको इसका ज्ञान कराना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज्ञान सरकारों के पास यहाँ सब ऊपर नीचे किसी के पास है ही नहीं। सब ठन ठन गोपाल बने बैठे हैं, क्योंकि कामजयी तो नारायण है। और नारायण का सहस्त्र नाम में नाम क्या है? कामो प्रिय, योनि प्रिय। ये क्यों नाम उनके हैं? क्यों? उनका वास इन्हीं चीजों में है और कामजयी भी है। इसलिए हमारे सनातन की जब तक आप सत्य की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, और अब कोई चारा भी नहीं बचा, क्योंकि जो 1.5-2 साल से आप देख रहे हो उथल पुथल, ये उथल पुथल नहीं है, ये नई संस्कृति का सृजन है। और वो नया संस्कृति का सृजन अब होकर के रहेगा। अब हर औरत को उसकी कमजोरी की एहसास कराया जाएगा और हर पुरुष को उसकी कमजोरी का एहसास कराया जाएगा। जो तुमको बताया गया कि भगवान दिल में रहता, भगवान दिल में रहता, कोई भी अगर आकर के हमको बता दे भगवान दिल में रहते हैं तो मैं भेष उतार डालूं। भगवान कमर के नीचे रहते हैं, याद रखना। जो भी वीडियो देख रहे हो ना, जितने भी तुम्हारे गुरु लोग हैं इधर उधर, सबसे जाके पूछ लेना, क्योंकि गुरु घंटालों ने अब साधु संत धर्म कुछ बचने वाला इस देश में नहीं है। इन सब ने देश के अंदर भ्रष्टाचार और पाप और आडंबर पाखंड करके डाल दिया। इनको किसी को भगवान के बारे में पता नहीं है, नारायण के बारे में पता नहीं है। ये सब भगवान को सिर्फ गालों में और आई लव यू में, इश्क में, सेक्स में, गंदगी में खोज रहे हैं, जो दिल के ऊपर खोजते हैं। क्योंकि नारायण तो गर्भ में रहता है, कमर के नीचे रहता है, और वही सनातन का इतिहास था जिसको जलाया गया, और वो अब सनातन का इतिहास फिर दोबारा चलेगा। और जो नारायण की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो जानते हो सृष्टि के राजा का आदेश न मानना, नारायण से बगावत करना, अपना विनाश कर लेना है। और सच्चाई को जो स्वीकार करेंगे, नारायण की कृपा बनेगी। और एक बात और सुनो, ये जो पूरे समाज में झुकने की परंपरा चल गई है ना, हर कोई भाईचारा बनाए घूम रहा है। ये झुकने की आधी मुद्रा, आधा झुकने की परंपरा भारत की नहीं है। भारत की परंपरा है या तो अड़ना या तो पढ़ना। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी अड़े थे, आज तक दुनिया में इतिहास है। पृथ्वीराज आंखें निकाल ली गई, अड़े थे। महाराणा प्रताप अड़े थे। हजारों पद्मिनियों ने जौहर किया था राजस्थान में, वो सत्य का धर्म के लिए अड़ी थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रजाति आई विदेश से, अंग्रेजों की, जो झुकने के शौकीन थे, वो आधी मुद्रा के शौकीन थे, और जो भी उनके आगे हाथ जोड़ के झुक के आता था उसको सम्मान देने लग गए। समाज में ऐसा प्रचलन हो गया और सबको आधी मुद्रा का, आधा झुकने का शौकीन बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे समाज में समझौता, शादी में समझौता, बेटी में समझौता, परिवार में समझौता, कोर्टों में, कचहरियों में, समाज में, देशों में, और समझौता करते करते जिंदगी समझौते से भर गई। क्योंकि समझौता कभी भी अच्छा नहीं होता। समझौता तो मजबूरी में किया जाता है। और आप कहते हो आप शेर हो, फिर आप अगर शेर हो तो फिर आप अपनी जिंदगी में समझौता क्यों किए? अब ये बातें चलेंगी समाज में, और लोगों को उनके अंदर उनके ईश्वर से उनको अवगत कराया जाएगा, और नारियों को भी एहसास कराया जाएगा। जल्दी से जल्दी तुम अपने अंदर नारायण की शक्ति को पहचानो। और आप ये भी समझ लेना, ये धमकी नहीं है, ये सच्चाई है। अब ज्यादा समय नहीं है। अगर अभी भी लोग अपनी आंखों को बंद रखे तो वो दिन दूर नहीं, जब झूठ बेनकाब होगा और सच्चाई की जीत होगी। क्योंकि सब लोगों को पता है सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, सत्य ही तो शाश्वत है, क्योंकि सत्य पर नारायण सवार हैं।
और नारायण को कोई मिटा नहीं सकता, सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। सभी प्राणियों का जन्म कहाँ से होता है? योनि से। हम सब योनि से जन्मे हैं और योनि हमारे भारत में पूजनीय थी, उसको माता माना जाता था। और आजकल का हर युवा जिसको देखो, जहाँ से जन्मा और उसी योनि के चक्कर में घूम रहा है। और इनको सच्चाई बता दो तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये सब पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है, इनको इसलिए ईश्वर दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईश्वर जहाँ है वहाँ इन्होंने कभी खोजा नहीं। और अपनी ही कमजोरियों से इंसान का पतन हुआ। नारायण नारायण नारायण।